ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे पोस्ट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का सामान यहाँ पे खरीदेगा। अभी 50 बिलियन डॉलर का खरीद इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अब 10 टाइम्स के लिए मतलब सीधा सा इशारा है कि वो भारत के साथ लंबे समय के लिए साझेदार बनना चाहते हैं। पहला तो बात, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? दूसरा कि अगर हम इतने 10 गुना कर रहे हैं कारोबार को, तो कहां कहां पोटेंशियल ज्यादा आपको दिख रहा है? मैं वो दूसरी बात पे भी आ जाता हूं, जो आपने कहा कि जीरो टैरिफ इंडिया लगाएगी, मगर उनकी वर्ड्स को ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं उनकी एक्चुअल लाइन, राइट? दे विल कौन इंडिया, उनके ट्रुथ सोशल रिपोर्ट में है, दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स अगेंस्ट यूएस टू जीरो। ये मूव फॉरवर्ड कब तक? 2100 साल में कभी भी ये डायरेक्शनल मूव की बात की, ये नहीं कहा कि कल से जीरो होगा। तो पहली बात वो ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दर्शकों को ये भी बता देना जरूरी है कि 0% जो टैरिफ होता है ना, वो हर देशों के साथ जो बायलैटरल ट्रेड डील होती है, एक सर्टेन परसेंटेज तक प्रोडक्ट पे वो 0% करते हैं, हम 0 करते हैं, फिर आगे चले किस्तों में कम करते हैं। तो उन्होंने, जैसा कि प्रभु दयाल साहब ने शुरू में कहा, उन्होंने अपने ऑडियंस को संबोधित किया है, हमारे ऑडियंस को संबोधित नहीं किया है। सेकंड चीज है, आपने ये 500 बिलियन डॉलर की बात उठाई, तो दो बड़े चीज जहां पर ये 500 बिलियन डॉलर का खरीदारी हो सकता है। नंबर 1, हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट, जहां पे वैल्यू आइटम्स का बहुत बड़ा हो सकता है। अब तक हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, रशिया से तो खरीदते आ रहे हैं, और अब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी अगर यूएस से खरीदेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज होंगी, लेयर जेट्स, बड़े बड़े प्लेन, तो इजिली वो नंबर बढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, तेल, ऑयल, क्योंकि आज वो क्या करेंगे कि वेनेजुएला का ऑयल हम उनके ऑयल समझते हैं, तो वेनेजुएला और अमेरिका कंबाइन से हमारा तेल तो हम कितना खरीदते हैं हर साल। एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग एट 10% नॉमिनल जीडीपी, तो 10 साल में तो हमारी तो 100% नॉमिनल जीडीपी तो आसानी से बढ़ जाएगी ना। तो 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल का इंपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तीसरी बात है, तो बजट में जिक्र हुआ डेटा सेंटर को इंडिया में लाने का, जो वो है, तो उसके संबंध जो भी इंपोर्ट्स अमेरिका से करेंगे। और आई थिंक मिस्टर गोयल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा कि डेटा सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट, चिप्स और ये वाली बात बहुत अमेरिका से हमें जरूरत है। तो इन चीजों में मैं देख रहा हूं कि ज्यादा आएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में हमारा 30% टैरिफ अब है उनके ऊपर, राइट? तो उसको इतने जल्दी से जीरो में नहीं लाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, 30 से 28 करेंगे, फिर देखेंगे कैसे बताए। मगर चीज ऐसी है कि एग्रीकल्चर अमेरिका को भी पता है कि इंडिया के लिए रेड लाइन है। तो कहीं और समझिए ये कि आज बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर तो डील के दाव पर लगा दिया। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में ऐसे करती है तो गारंटीड अगला इलेक्शन को हारेगी। ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल ईयू के साथ भी आपने देखे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को शामिल किया, लेकिन वो प्रोडक्ट शामिल किए गए जिसका भारत का प्रोडक्शन नहीं होता है। यूएस के भी वैसे प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे फार्मर के साथ कंप्रोमाइज किया गया। इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क कोई ले नहीं सकता। लेना होता तो हम पहले डील कर लिए होते। यही एक रेड लाइन थी जहां पे हम लोग अटके पड़े थे। नरेंद्र तनेजा साहब, मिस्टर दयाल आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल, हाँ, कौन का एथेनॉल का इस्तेमाल, वो शायद उतना हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए अब फुलफिल हो सकता है, बट इतना डायरेक्ट आपकी फूड की सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो वो भी एक रास्ता है एग्रीकल्चर का यहाँ लाने का, अदर देन हाई एंड चीज एंड ऐसी बातें। हालांकि कॉर्न में एक चीज है जो मेरा अपना कंसर्न रहता है कि कॉर्न एक बार इंडिया आ गया यूएस से, तो वो इंश्योर करना कि वो सिर्फ इसमें जाए, क्या कहते हैं, एथेनॉल प्लांट में जाए या फिर बाहर ओपन मार्केट में बिके, ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है ये रेगुलेट करना। खैर, इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑयल की खरीदारी, रूस से तेल की खरीदारी को लेके। इसको विशेष तौर पे मेंशन किया ट्रंप ने, और उसके मेंशन करने के बाद वहां के एम्बेसडर ने बोला कि हम 25% एडिशनल टैरिफ हटा रहे हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, हम यूएस से तेल खरीदना बंद कर देंगे पूरी तरह, रशिया से, सॉरी? नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है जो ट्रंप साहब ने इस मसले पे जो ट्वीट किया, और जो शायद उनके बाद में एम्बेसडर साहब ने भी बोला, मुझे लगता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उनके अपने देश के अंदर के लिए। ट्रंप साहब को दिखाना है अपने ऑडियंस को कि भाई देखिए, हम दुनिया चलाते हैं, हमने कहा और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये पहली बार नहीं उन्होंने कहा है,
वो 2 दफे पहले भी कह चुके हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जब उस समय भी जब हमारा 30% तेल रूस से आ रहा था। देखिए ये जो डील है ये इंडिया यूएस के बारे में है, ये किसी थर्ड कंट्री के बारे में नहीं है। रूस हो, चाइना हो या भारत के और देशों से संबंध है। ये जो फैसला हमारा जो रूस से संबंध है वो भी काफी सामरिक है, स्ट्रेटेजिक है। और अगर आप ध्यान देते, जितने वक्तव्य आए थे जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आए थे, एनर्जी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, एटॉमिक पावर भी था और हाइड्रोकार्बन्स ये भी थे उसके अंदर। दूसरा, हमारे जो रूस के साथ तेल के संबंध है, तेल और गैस के, वो काफी इंस्टीट्यूशनलाइज है। हमारी कंपनियों ने $18 बिलियन का तो निवेश कर रखा है ऑयल ऑयल सेक्टर के अंदर, रूस के अंदर। और खुद रूस वालों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरी रिफाइनरी है जामनगर में उनकी। और उसके अलावा ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास बड़ा लंबा है। आपके भारत की जो सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है वो बॉम्बे ऑफशोर उसको बोलते हैं, बंबई के पास, उसकी में जो तेल की खोज हुई थी वो तो रूसियों ने की थी ओएनजीसी के लिए। रशिया से आए थे इंजीनियर, अमेरिकन ने तो कहा था वहां तेल ही नहीं है। तो कुल मिला के एक उसका इतिहास है जो भारत का आम आदमी सड़क पे है, जमशेदपुर में, भोपाल में, इंदौर में, फिरोजाबाद में, आगरा में, उसको उसका नजरिया रूस को लेकर के क्या है? उसका नजरिया ये है कि रूस एक मित्र देश है। तो भारत सरकार अगर ये कहती है कि अमेरिका के दबाव में आके हमने रूस से तेल ना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये पॉलिटिकली बिक नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख, तो इसलिए मुझे लगता है ये वक्तव्य उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। हम ये देखेंगे कि जो रूस से हम तेल मंगाते हैं वो जो डिस्काउंट देते हैं, उसका जो अर्थशास्त्र है अगर अनुकूल होता है तो वो जारी रहेगा। जारी हो रहेगा, सकता है बिल्कुल। थोड़ा कम करते हैं, रिकैलिब्रेट जरूर हो जाएगा। रिकैलिब्रेट इसलिए होगा कि उन्होंने जो टैरिफ कम किया है उसका गुणा भाग करेंगे, रशिया से जो तेल मंगाते हैं जो कम दाम, उसका गुणा भाग करेंगे। और ये देखेंगे कि एक तरफ जो डील है उसको भी आगे बढ़ा जाए, डील की भावना को भी आगे बढ़ा जाए, और जो रूस से तेल लेना है वो जारी रहेगा, संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। एक कमर्शियल डिसीजन हुआ एक तरीके से, इसका यूएस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं होगा। एम्बेसडर दयाल साहब, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरीके का बयान ट्रंप ने दिया है कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा, उन्होंने कह दिया है जी हम 25% हटा रहे हैं, ये भारत और रूस के बीच संबंधों को किस तरीके से आगे ले जाएगा अगर मान लिया जाए इस तरह की बातें आती हैं तो? देखिए, ट्रंप साहब ने कहा था कि इंडिया हैज अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा कि हम अब इमीडिएटली खत्म कर रहे हैं। जहां तक रशिया का इंटरेस्ट है वो चाहता है कि हम उससे तेल खरीदते रहें। तो ट्रंप साहब ने जो ये कहा है वो एक तरह से इंडिया के साथ टेंशंस को खत्म करने के लिए, इंडिया हैज अग्रीड टू स्टॉप बाइंग, India has agreed to reduce tariffs to near 0%. India has agreed to buy American goods $500 billion. ये सब agreed है, futuristic. ये नहीं कि हमें कोई immediate commitment है। तो रशियन ऑयल खरीदने का भी हमने कोई ऐसा immediate commitment नहीं दिया है ट्रंप साहब के मुताबिक ही कि हम खत्म करने जा रहे हैं परचेसेस। और रशिया ने भी कहा है उसका कोई मैसेज नहीं आया इंडिया से। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इंडिया को ये मैसेज है कि हम आपके साथ जो ये टेंशन इतने बढ़ गए थे, ट्रेड टेंशन जो कि पूरी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे थे, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जो उन्होंने मैसेज दिया है वो ये कि ट्रंप साहब झुकते नहीं है, ट्रंप साहब की बात मान ली गई है। देखिए, इंडिया ने उनकी बातें मान ली। तो ये दो तरफा संदेश है, इसको हमें डिप्लोमेटिकली एनालाइज करना, डिप्लोमेटिकली एनालाइज करना चाहिए था। ये इसको आप बिल्कुल शब्दशः ना लें, मतलब जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। गुलशन सचदेवा साहब, इस इशू पे आपका टेक क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर तो कोई एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। और ये तो भी मैं आप ही के बात पे आ रहा हूँ। क्या भारत के लिए संभव है क्या कि हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर लें, 25% ड्यूटी कंसेशन से ले लें और इसके बदले में हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता संभव नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जैसे अगर तनेजा साहब ने जैसे बताया था कि अगर मार्केट की परिस्थितियां बदलती हैं, अगर मान लीजिए वेनेजुएला का तेल भी हमको डिस्काउंट पे मिलता है, तो हो सकता है जो हमारी कंपनीज है कुछ वहां से ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन पॉलिटिकली कोई भी भारत का जो नेता, कोई वहां पे हमारे पॉलिसी मेकर्स ये इस तरह की कोई कमिटमेंट कभी दे नहीं सकते हैं, और ना ही मुझे उसको देने की कोई जरूरत लगती है। और दूसरी बात, तो कोई अगर हम कहते हैं कि अगर फेज आउट कर रहे हैं, अगर हम अपने उसको टैरिफ्स को जीरो की तरफ,
तो फेज आउट नॉर्मली जो होते हैं वो 5 और 7 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं। उसके लिए कोई 50 साल की हमको वेट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी, वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है। तो जिस तरह की चीजें अगर हम एग्री किए हैं, कुछ चीजों के अंदर हम टैरिफ अगर कम करेंगे तो अगले 5-7 साल के अंदर वो टैरिफ कम हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने भी जो भारत, लेकिन ये बात हमको बड़ी पिक्चर ये है यहाँ पे कि ये टैरिफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में किसी में कम होगा, ज्यादा होगा, 2% 4%। एक तो ये है कि सारे के सारे कंट्रीज जो जिसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है 1500 और 20% के अंदर है, उसमें भारत भी आ गया है। सिर्फ यूरोपियन संघ और बर्तानिया के ऊपर जो है 10 और 15% है, बाकी सारे इसी रेंज में है। तो मोर और लेस लेवल प्लेइंग में आ गए हैं और ये डायनामिक सिचुएशन है। चीन के ऊपर आज 34% है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो भी कम हो सकता है, उनके साथ अलग उनकी डील हो सकती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसका एक बड़ा एक सामरिक जो इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, बड़ी एक आर्थिक शक्ति है, एक डिफेंस पावर है। तो उसके साथ हमारे पिछले 20 साल से बहुत अच्छे संबंध थे और जिस तरीके से पिछले 1 साल में सारी ये घटना चक्र चला है उसमें निश्चित तौर से उसमें एक बहुत लो लेवल पे, जिसको हम कहते हैं कि इंडो यूएस जो रिलेशंस आ गए थे, जो भारत के लिए भी अच्छा नहीं था, अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं था, इस पूरे इंडो पैसिफिक इलाके के लिए अच्छा नहीं था। तो उसमें एक जो पूरी निश्चितता इस ट्रेड डील के साथ आई है, अब उसमें किसको कितना कम फायदा होगा, ज्यादा फायदा वो होगा, आगे चल के जब डिटेल आएगी तब उसमें देखा जाएगा। हाँ, लेकिन एक जो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और क्योंकि हमारे काफी निर्यात जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए ये डील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आगे एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से एक उसके अंदर एक डेंट लगा है इंडो यूएस रिलेशंस के अंदर। ये एक बड़ा सवाल है कि इंडो यूएस रिलेशनशिप के अंदर जो डेंट लगा है ट्रंप के अनाप शनाप बयान से, वो इस ट्रेड डील के बाद क्या वो डेंट खत्म हो जाएगा?